लाली साहब, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला हो सकता है हल, और सुप्रीम कोर्ट वो सारे इदारे कह रहे हैं कि हमें सियासत से दूर रखें, हम सिर्फ आइन की बालादस्ती के लिए यहाँ पे, लेकिन बहरान क्रिएट होगा तो उसमें इनको पॉलिटिकल पार्टीज को कह लें और जो उनके अपने अपने पॉलिटिकल जो एक प्लेयर्स हैं उनको बिठा के ये समझाने वाला मामला सुप्रीम कोर्ट किस तरह से और किस कैपेसिटी के अंदर ये कर सकती है? नहीं, देखिए भट्टी साहब जो कह रहे हैं प्रिंसिपली सही है कि ये सुप्रीम कोर्ट ये कहा और होना तो ऐसे ही है सर, सही है, मगर बात असल सीधी सादी ये है कि जब एक रिक्वायरमेंट होता है, एक नेसेसिटी होती है इलेक्शंस का, और दूसरे लोग इतने स्ट्रांगली नहीं ऑब्जेक्ट करते हैं, या अगर ऑब्जेक्ट करते हैं स्ट्रांगली उनको फिर फैसला करना पड़ता है या इलेक्शंस या सेंसस, तो और उसके दौरान अगर पीपीपी को आप कहते हैं तो फिर ड्यूरिंग उस दौरान हट जाए गवर्नमेंट से, तो क्या जरूरत है उनको कहने नहीं सेंसस पहले ये वो। और अगर भी एक ही पार्टी कहा उस पर इतना प्रेशर आएगा कि मैं समझता हूँ नेशनल रिक्वायरमेंट, यूनिवर्सली रिक्वायरमेंट पाकिस्तान में अवाम के और मेजॉरिटी पार्टीज का ये है कि इलेक्शन किया जाए जल्द से जल्द, और अगर न्यू सेंसस पे लिए टाइम नहीं है तो पुराने सेंसस पे किया जाए। तो अब ये मेरे ख्याल में कोर्ट खुद ही ऑर्डर कर सकती है, वो कह सकती है कि प्रायोरिटी इसको दें, क्यों नहीं। तो मेरे ख्याल में इसका मुझे रुकावट नहीं लगता। मुझे रुकावट लगेगा कि इस दौरान ये फिर गवर्नमेंट को निकाले। अगर ये अपने आप को केयरटेकर गवर्नमेंट अबूरी कह रहे हैं इस लिहाज से, तो ये निकले इधर से। और केयरटेकर का तरीका होता है, प्रोसीजर होता है, उनको बैठे और एग्री करें, और उनका काम सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि इलेक्शन होल्ड करें। मगर इस वक्त की इकोनॉमिक डिसीजंस की जरूरत है भाई, वो कौन लेगा? और कैसे हो सकता है कि एक पार्टी जिसका हक ही नहीं है उधर बैठने का, जो मॉरल राइट नहीं है, लीगल राइट नहीं है, एथिकल राइट नहीं है कि आके बैठ के ऐसे ऐसे फैसले करें, इसलिए उनका तो भगोड़ों का मेजॉरिटी है ना, वो लोटेस ने उनको मेजॉरिटी दी है। तो ऐसा बेहतर, सबसे बेहतर ये होता कि सबको कहें कि एक इलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए, इम्परफेक्टली जरूर मगर हो जाए। और अगर वो नहीं मानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सिंसियर है मुल्क के साथ और कोई नहीं सिंसियर है। मैं तो समझता हूँ कि बड़ी सीधी सादी बात है। रिक्वायरमेंट आग जल रहा है और पानी की रिक्वायरमेंट है जी। आग जल रहा है और आप बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, इधर की बात उधर की बात, भाई आग को बुझाओ। ये भट्टी साहब, आप उस दिन शहबाज शरीफ साहब से भी आपकी मुलाकात हुई है, सुना कि इमरान खान पे बड़ा गुस्सा उन्होंने किया और बार बार उन्हीं का नाम ले रहे थे वहाँ पे। इमरान खान साहब उनको चेरी ब्लॉसम और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ये आपस में बैठेंगे किस तरह? और सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि आपको क्या लगता है कि इनको एक साथ बिठाने के लिए फिर न्यूट्रलिटी थोड़े वक्त के लिए शायद फिर खत्म करनी पड़ेगी इदारे को? तो अकबर साहब, आप समझदार आदमी है। इमरान खान जब हुकूमत में थे तो कहते थे अपोजिशन से हाथ मिलाना मैं गुनाह समझता हूँ। जैसे उनके खिलाफ अदम एतमाद हुआ, उन्होंने कहा मैं डाकुओं चोरों के साथ बैठना गुनाह समझता हूँ, रिजाइन दे दिया। ऐसे में मुझे बताया कंसेंसस के साथ नया इलेक्शन कौन होगा? अगर होगा तो उसमें तसादम होगा, उसका नतीजा कोई नहीं मानेगा। ये किसी तीसरी ताकत को आना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी से भी मैंने दूसरे फोन में पूछा, उन्होंने कहा किसी भी कीमत पर ओवरसीयर्स को हम वोट का हक नहीं देंगे, उनकी सीटें रखेंगे। तो मेरे ख्याल में जितना ये आसानी से कह रहे हैं 3 महीने में इलेक्शन, इस तरह नहीं है। इनको एक टेबल पे बैठाकर कंसेंसस कराना, वरना तसादुम होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। मेरा ख्याल है इसमें सुप्रीम कोर्ट या कोई भी ऐसा हो जिसकी सब बात माने, वरना जिसकी अपने भट्टी साहब जिसकी सब बात मानते हैं, जिसको वजीर आजम कहते हैं द पावर्स दैट बी, उनसे पूछ के बताऊंगा आपको। जब बलूचिस्तान वो गए थे, वो कहते हैं कि हमें सियासत से दूर रखें, तो वो क्या फिर दोबारा सियासत में ये घसीट रहे हैं उनको दोबारा, और नॉन न्यूट्रल स्टांस उनको लेना पड़ेगा, सियासत में आना पड़ेगा क्या उनको? एक बार हम उनकी बयान को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, वो वाकई ही सियासत से दूर रहते हैं, लेकिन मादी शायद कुछ और बताता है, हाल कुछ और बताता है। लेकिन ये उनका कहना ठीक है। लेकिन इस क्राइसिस में किसी ना किसी को आके बैठ के सबको एक टेबल में बैठा के जल्द इलेक्शन कराने के लिए कोई रास्ता तो निकालना है। तरीके इंसाफ, एक तरफ तो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस ला रही है, दूसरी तरफ वो कह रही है किसी को जरूरत नहीं होगी, कल बिल पेश हो गया। तो मेरे ख्याल में कंसेंसस कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कौन कराता है? ये हुकूमत जाने, अपोजिशन जाने या ताकतवर हल्के जाने। ऐसा नहीं होता, ये कोई न्यूट्रल होता
तो रातों रात सारी हुकूमतें और हुकूमत के इत्तेहादी इमरान खान के नवाज शरीफ के साथ ना मिलते, इनमें पीछे कोई ना कोई वजूहात हैं इनकी। ये ख्वाजा आसिफ साहब की वो तमाम गुफ्तगू जो उन्होंने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए की, वो आपको हमने सुनवा भी दी। इससे पहले हम इस पर तफसीली तौर पर बात भी कर रहे थे और एक दफ़ा फिर आपने सुन लिया कि वो अपने लिए, अपनी हुकूमत के लिए, ये जो इत्तेहादियों की माइनस तहरीक इंसाफ तकरीबन तमाम सियासी जमातों की मिलकर जो हुकूमत बनी है, उसके लिए वो निगरान हुकूमत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। भट्टी साहब, ये उनके मुंह से निकल गया होगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही निगरान हुकूमत उन्होंने कैसे कह दिया अपने आप, या फिर बाकायदा सोच समझ के कहा है? को मसक कर रहे हैं, असम्बली अच्छी है या बुरी है, उसने उनको मुंतखब किया, इसे निगरान हुकूमत कहना अरकान असम्बली की तौहीन है। दूसरी तरफ देखा आपने कहा एहसान इकबाल को पिछले 1 महीने से सिर्फ ये जो हुकूमत आई हुई है अपने केसेस खत्म करने के लिए, नैब और FIA इनके घरों में बैठी है, इनके आईनी एक्सपर्ट बैठे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ अपने केस खत्म करना चाहते हैं। मुल्क की इकानमी इस वक्त डिफॉल्ट के करीब जा रही है, लेकिन इन्हें मुल्क से इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ये आप चंद दिनों में देखेंगे शहबाज शरीफ भी क्लियर हो जाएंगे, हमजा भी क्लियर हो जाएंगे, शाहिद खान भी हो जाएंगे। ये हुकूमत ली इन्होंने इसलिए थी, इमरान को ये अपने रास्ते की रुकावट समझते थे कि उसके होते हुए इनके केस खत्म नहीं हो सकते। तो ये बातें क्लियर होती जा रही हैं। भट्टी साहब, मरियम साहिबा भी क्लियर होती नजर आ रही हैं आपको? देखिए, मेरी नजर में तो नून लीग की सारी क़यादत और जरदारी के खिलाफ इनके अपने आईनी माहिरीन नैब और FIA को घरों में बुला के रिकॉर्ड में रद्दो बदल कर रहे हैं। ये खबरें आम गर्दिश कर रही हैं। तो ऐसे में मेरा ख्याल है ये हुकूमत अपने केसेस खत्म करेगी और फिर नए इलेक्शन की तरफ जाएगी, लेकिन उसके लिए कंसेंसस करना मेरी नजर में अब भी खासा मुश्किल होगा मरहला। ये जरा इस पर जफर इलाली साहब कमेंट कर दीजिए कि एहसन इकबाल साहब के खिलाफ नैब रेफरेंस में कुछ नहीं है। ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मुल्ला ने रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अकेले मंजूरी नहीं थी दी, और भी लोग थे, क्या इनको टारगेट किया गया है, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल है, यहाँ पर तो सजा होनी चाहिए सब मामला। तो अब अगर एहसन इकबाल साहब इससे बरी हो जाते हैं, इस रेफरेंस से, इस इल्ज़ाम से, तो क्या उनके खिलाफ फिर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि जिन्होंने सिर्फ टारगेट किया, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, था कुछ नहीं, रेफरेंस बना दिया? देखिए, अगर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर एक जज केस सुनने के पहले उसकी कर्सरी रीडिंग पहले जो पढ़ रहा था उससे उसने फैसला कर लिया है कि इसमें कुछ नहीं है, तो वो उनका प्रिविलेज है, वो कह सकते हैं। वो एक जज हैं, उन्होंने पब्लिकली भी कह दिया। केस तो पेश तो नहीं हुआ उनके सामने, ट्रायल तो नहीं शुरू हुई। देखिए, सीधी सादी बात ये है, बिल्कुल फिर मैं कहता हूँ भट्टी साहब ने सही कहा था, इनका पूरा मकसद यही है कि केसेस को खत्म करें, एविडेंस या वो जल जाए या एक्सप्लोड हो जाए, ये होता रहता है। लोग उनके गवाही देने के खिलाफ हैं, वो मर जाएं या बीमार हो जाएं। देखिए, ये और आखिर उनका एम ये है कि नवाज शरीफ पे जो केस नहीं बदल सकता, वो चाहते हैं उसका भी किस्म का रीट्रायल होके वो एक्विट हो जाएं। ये है उनका एजेंडा, मगर मैं नहीं समझता कि ये एजेंडा वो पूरा कर सकेंगे। बात असल ये है कि इमरान खान का जो प्रेशर है उस पे हम नहीं जिक्र कर रहे हैं, उस पे हम नहीं बात कर रहे हैं। उसको मद्दे नजर हमें हर चीज पे रखना चाहिए, और वो प्रेशर ओवरवेलमिंग है और बढ़ रहा है। वो इतना हो गया है कि कुछ ना कुछ होगा। ये हो ही नहीं सकता है कि इस किस्म का प्रेशर पूरे मुल्क में सस्टेन्ड इंडेफिनिटली हो। तो मेरे ख्याल में थोड़ा ये सोचना चाहिए। और मैं भट्टी साहब से पूछना चाहूंगा कि भट्टी साहब, वो कहते हैं ना कि एक इलास्टिक का जो बैंड होता है, रबर बैंड में इतना सारा वो खिंचाट है, उसके बाद वो बैंड टूट जाता है। जब वो टूट जाता है तो बेकार हो जाता है। तो ये सियासतदानों का ये एक्सपर्ट ओपिनियन ये होना चाहिए, वो कितना खिंचाट है उसमें अब तक और कितना रह गया है। मैं समझता हूँ कि ये अनाउंसमेंट के पहले ऐसा ना हो कि ये बैंड टूट जाए। तो ये बातें हैं, ये एक असेसमेंट की बात है कि कितना अभी तक प्रेशर इस सिस्टम बर्दाश्त कर सकता है।